गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 14 आवर ऑक्यूपेशन, जिसमें मैंने आपको ये वर्क दिया था। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। और हमने फार्मिंग पढ़ी थी, है ना, कैटल रियरिंग पढ़ लिया है, ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू फार्मिंग। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। और आज बच्चों हम पढ़ेंगे आपका यहाँ से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। हमारी कंट्री का बहुत बड़ा भाग जो है जंगलों से घिरा हुआ है ना। मैनी पीपल वर्क हेयर एंड कलेक्ट गम। बहुत सारे पीपल जो हैं यहाँ पर क्या कलेक्ट करते हैं? गम यानी कि गोंद, एंड हनी, हर्ब्स, रबर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। तो हमें जंगलों से बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ के जो पीपल है वो कलेक्ट करते हैं। आपकी गोंद है, आपके हनी है, आपके शहद है और आपके रबड़ है ना। ऐसी बहुत सारी यूजफुल चीज़ें जो है प्रोडक्ट वो हमें जंगल से प्राप्त होती है। द जॉब ऑफ कटिंग वुड, और एक तरीके का ये व्यवसाय भी होता है जंगलों में, जो कि लकड़ी को काटा जाता है। इन द फॉरेस्ट इज कॉल्ड लंबरिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं जंगल में? इस व्यवसाय को हम क्या कहते हैं? लंबरिंग कहते हैं। ये देखिए पिक्चर्स भी दे रखी है, ठीक है। तो ये है लंबरिंग, यानी कि मोटी मोटी जो लकड़ियां हैं उनको इस तरीके से काटा जाता है। द वुड ऑफ ट्रीज इन वाइडली यूज टू मेकिंग डोर्स। तो हम लकड़ी का यूज, यानी कि जो पेड़ है उसकी लकड़ी का यूज हम किसके लिए करते हैं? डोर, यानी कि घर के जो हमारे दरवाजे वगैरह होते हैं एंड विंडोज, उनको बनाने में करते हैं, है ना। मैच बॉक्स यानी कि माचिस बनाने के लिए करते हैं। रेलवे स्लीपर्स, जो रेलवे में जो स्लीपर्स होते हैं उनको करते हैं। पैकिंग बॉक्स के लिए करते हैं। पेपर एंड कार्डबोर्ड के लिए करते हैं। द फॉरेस्ट आर द वैल्यूएबल एंड द शुड प्रोटेक्ट देम, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट है ये हमारे लिए कितना है? वैल्यूएबल है और ये हमें प्रोटेक्ट करता है। अब नेक्स्ट व्यवसाय है आपका फिशिंग। तो आपने फिशिंग देखा होगा। एक तो छोटी छोटी नदी तालाबों में से जो है मछलियों को पकड़ा जाता है, लेकिन ये एक तरीके का बड़ा व्यवसाय होता है फिशिंग करना। तो ये देखिए समुद्र है, तो यहाँ पर इस तरीके से जाल डाला जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में जो है मछलियों को पकड़ा जाता है। तो फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हु लिव इन द कोस्टल एरियाज। तो फिशिंग जो है, मछलियों पकड़ना का जो व्यवसाय है वो जो तटीय एरिया में, तटीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनका एक मुख्य व्यवसाय है। फिशेस आर फाउंड इन द रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, टैंक, सी एंड ओशियन। तो फिश हमें कहाँ मिलती है? नदियों में मिलती हैं, तालाब में मिलती हैं, है ना, समुद्र में मिलती हैं एंड अलग ओशंस में मिलती हैं। नेट्स आर यूज टू कैच फिशी। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ी सी आप नेट देख रहे हो। तो इस नेट का यूज हम किसके लिए करते हैं? मछलियों को पकड़ने के लिए करते हैं। देयर आर मैनी फैक्ट्रीज इन द कोस्टल एरिया। तो बहुत सारी जो फैक्ट्रियां हैं वो ऐसे तटीय क्षेत्र में बनी हुई हैं। वेयर आर द प्रोसेसिंग ऑफ फिश इन जन। तो वहाँ पर जो है वो फिश को पकड़ने के बाद जो वहाँ का जो प्रोसेस होता है वो इन्हीं फैक्ट्रियों में होता है। उसके बाद में देन दे आर पैक्ड इन दिस द कंटेनर एंड एक्सपोर्ट अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये फैक्ट्रियाँ क्या करती हैं? उन फिश को जो है पैक करती हैं टीन के एवं कंटेनर्स वगैरह में, और उसको पैक करने के बाद आपके वर्ल्ड में, यानी कि और जगहों पर जो वर्ल्ड के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उन पे वहाँ पर निर्यात कर देती है। वी यूज फिश अस फूड। तो हम फिश का यूज खाने में भी करते हैं, है ना। वी शुड, मैं तो नहीं करती, फिलहाल आप लोग करते होंगे, बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। वी यूज फिश एज फूड। तो फिश का यूज किसके लिए किया जाता है? खाने के लिए किया जाता है। वी आल्सो गेट ऑयल फ्रॉम फिश आपका विच हेल्प इन केयरिंग मैनी डिशेज। तो देखिए मछली का जो तेल है, मछली का तेल भी हमें प्राप्त होता है, जो कि हमारी बहुत हेल्प करता है बहुत सी बीमारियों में, ठीक है। फिर है आपका मीनिंग क्या है? मीनिंग को कहते हैं खुदाई। तो मीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम द ग्राउंड। तो अगर हम कहें कि बहुत सारी जब ज़मीनों की हम खुदाई करते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलते हैं? बहुत सारे खनिज मिलते हैं, ठीक है। खनिज मिनरल्स हमें मिलते हैं। इंडिया हैज़ रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल। तो हमारी भारत जो है वो बहुत धनी है, किसके लिए? खनिजों के लिए। लाइक जैसे कि कोयला है, आयरन है, मैग्नीशियम, आपका मैग्नीज है और आपका मिका है एंड आपका मार्बल
और आपका लाइमस्टोन एंड पेट्रोल। तो ये सारी चीज़ें खनिज पदार्थ हमें कहाँ हमारे भारत में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत जैसे कि इसके लिए हमारा भारत जो है रिच माना जाता है। सम मिनरल्स गिव एस मिटेल्स एंड सम गिव फ्यूल्स एंड केमिकल्स। तो जो खनिज पदार्थ हैं वो कुछ तो जो है आपके केमिकल्स रसायन से यूज होते हैं। तो मेटल्स आर यूज, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन। तो अलग अलग मशीनों में हम इसका यूज करते हैं, रेलवे में करते हैं, है ना, और रेलवे के इंजन्स में करते हैं, एरोप्लेन में करते हैं, बसेस में करते हैं, शिप में करते हैं एंड मैनी अदर व्हीकल्स, और बहुत सारी चीज़ों में हम करते हैं। थाउजेंड ऑफ पीपल डिपेंड, बहुत सारे लोग जो हैं डिपेंड हैं ऑन दिस फैक्ट्रीज टू अर्न देयर लिविंग। तो जब इन फैक्ट्रियों में ये काम होता है तो बहुत सारे पीपल क्या है उस पर डिपेंड होते हैं, इन फैक्ट्रियों पर, किसके लिए, अपनी कमाई के लिए, क्योंकि उन पे उसमें उसको पैसे मिलते हैं, उनको उसमें रोजगार मिलता है। तो कनाडा इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट मीनिंग नेशन इन द वर्ल्ड। तो अगर हम कहें कि कनाडा जो है वो सबसे बड़ा खनिज का जो है विश्व में सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग है, ठीक है। मोर 60 डिफरेंट मिनरल्स, यहाँ पर जो है आपके 60 तरीके के अलग अलग खनिज पदार्थ एंड मिनरल आपको जो है मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में अदर ऑक्यूपेशन, कुछ अलग भी व्यवसाय होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, देयर आर मैनी अदर ऑक्यूपेशन वेयर पीपल वर्किंग इन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक, फैक्ट्रीज एंड अदर प्लेस टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब। तो अगर हम अलग अलग व्यवसाय की बात करें तो बहुत सारे लोग जो है स्कूल्स में वर्क करते हैं, है ना, हॉस्पिटल में करते हैं, बैंक में करते हैं, फैक्ट्री में करते हैं, और अलग अलग प्लेस यानी कि जगहों पर कई तरीके के जॉब करते हैं। तो ये भी एक तरीके का व्यवसाय ही होता है। दे आर कंट्रीब्यूट इन द प्रोसेस, और ये सारे लोग जो हैं कंट्रीब्यूट करते हैं किसके लिए, हमारी प्रोसेस के लिए, एंड प्रॉपर्टी ऑफ द आवर कंट्री, और हमारे लिए और हमारी कंट्री के लिए, ठीक है। तो बच्चों आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। टिक द करेक्ट मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं किए हैं वो कर लेंगे। तो ये आपका ये मैंने टिक लगा रखे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स भी मैंने आपको करा दिए थे, ट्रू फॉल्स भी देखिए मैंने करा दिए थे आपको, मैचिंग भी हो गई थी। और आज हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपके 1 to आपके 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब मैं आपको बुक में बता देती हूँ कि इनके आंसर कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो है आपका, आप इस वाले इस पे आएंगे फर्स्ट पे, तो यहाँ पे द जॉब ऑफ कटिंग वुड इन द फॉरेस्ट इज द कॉल्ड लम्बरिंग। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप आ जाइए पेज नंबर 76, और सबसे ऊपर जब स्टार्टिंग हो रही है तब आपका यहाँ से आएगा एनी वर्क दैट हेल्प अस, और से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे एबिलिटी एंड यहाँ तक ऑक्यूपेशन तक, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ओके। इसके बाद में 3 का है आपका 1 मिनट बच्चों, मैं अभी आपको देख के बता रही हूँ। 3 का आएगा आपका ये वाला, यहाँ से आप लिखेंगे कैटल से लेकर देयर फार्म्स तक, ओके। ये आपका आ जाएगा 3 का आंसर। और 4 का है बच्चों आपका यहाँ तक, जो आपका फिशिंग बताया था मैंने। तो फिशिंग में पहले आप फिशिंग से लेकर यहाँ एरियाज तक लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ से लेकर पूरा ओशियंस तक आपका 4 का आंसर है। फिर आपका 5 का आंसर है बच्चों मैनी, जहाँ पे मैंने आपको 1 क्वेश्चन का आंसर बताया था उसी के ठीक ऊपर है आपका मैनी पीपल से लेकर आपको यहाँ प्रोडक्ट तक करना है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपकी बुक में दिए हैं। तो आप पहले क्वेश्चन उतारेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन उतार के फिर उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।